संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएगा मेरे मित्रों, जब लक्ष्य रहेगा सीने में, लक्ष्य रहेगा सीने में। फोकस ऑन गोल स्टेटमेंट पे लगा रहे होंगे। तो चलिए प्रिय छात्रों, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं आज के चैप्टर प्रश्नावली 3.3 का। दोस्तों यहाँ बोला गया निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग x प्लस वाई बराबर 14 को समीकरण 1 मान लेते हैं और x माइनस वाई बराबर 4 को समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से लेते हैं साथियों। यहाँ पे समझना है, मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ समझने का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से साथियों। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 है मित्रों, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उतार देते हैं, इसको लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 14, राइट। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर 14 और प्लस वाई है ना, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। समीकरण 1 तो था, समीकरण 3 हो जाएगा प्रिय छात्रों, राइट। अब यहाँ पे हम लोग 1 से काम कर लिया ऑलरेडी, अब समीकरण 2 से काम करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण मेरा 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्रिय छात्रों की x बराबर 14 माइनस वाई है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम रखेंगे 14 माइनस वाई और पहले से ऑलरेडी माइनस वाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 14 का 14 हो जाएगा माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे -2y बराबर 4 माइनस 14। अब यहाँ पे प्लस 4 में -14 जाएगा तो -10 बचेगा, कटा दें इसको तो हो जाएगा 5 दूना 10, यानी y बराबर 5 निकल गया साथियों, आप देख सकते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो हम लोग यहाँ पे जैसे जानते हैं समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, राइट। तो अब यहाँ पे x बराबर 14 माइनस और y का जो मान दिया है प्रिय छात्रों 5 दिया है, तो x बराबर 9 हो गया, यानी यहाँ पे निकल गया x बराबर 9 एंड y बराबर 5। ये हो गया आंसर। क्या आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको पक्का समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।